हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, वहीं दूसरी तरफ दीनी मदारिस ने भी तालीम के मैदान में अपनी खामोश मगर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ख़ास तौर पर गरीब और महरूम तबक़ात के बच्चों के लिए दीनी मदरसों ने वो फ़रीज़ा अंजाम दिया जो अक्सर बड़े तालीमी इदारे न कर सके। दीनी मदरसों का क़याम इब्तिदाई से तालीम के फ़रोग़ के लिए अमल में आया। इन मदारिस में सिर्फ़ कुरान व हदीस की तालीम ही नहीं दी जाती, बल्कि उर्दू, अरबी, इब्तिदाई रियाज़ी, तहरीर, तक़रीर, इंग्लिश और अखलाक़ियात और बाज़ जगहों पर असरी उलूम भी सिखाए जाते हैं। इन मदरसों की सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि यहाँ तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए रहने और खाने का इंतज़ाम भी मुफ्त किया जाता है, जिसकी वजह से वो लाखों ऐसे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं जो माशी तौर पर कमज़ोरी के बाइस रस्मी तालीम से महरूम रह जाते हैं। मदरसे सिर्फ लिटरेसी ही नहीं फैलाते, बल्कि समाजी अखलाक और तहज़ीब भी मुंतकिल करते हैं। एक मदरसा तालिब इल्म को जो इल्म देता है वो उसे महज कागज़ी डिग्री के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि एक बाकिरदार, नफ़ा बख्श और फ़िक्री तौर पर बेदार इंसान बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि मदरसों से फ़ारिग़ नौजवान न सिर्फ दीनी खिदमात अंजाम देते हैं, बल्कि माशरती फ़लाह व बहबूद, तालीमी सरगर्मियों और इस्लाही तहरीकों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाज़ हल्के मदरसों पर एतराज़ करते हैं कि वो सिर्फ मजहबी तालीम तक महदूद हैं और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम मुकम्मल हकीकत पर मबनी नहीं। मुल्क भर में दर्जनों मदरसे ऐसे हैं जहाँ अंग्रेज़ी, रियाज़ी, साइंस, कंप्यूटर और सोशल स्टडीज़ जैसे मज़ामीन को भी शामिल किया जा चुका है। कई मदरसों ने कौमी तालीमी बोर्ड से इल्हाक़ कर लिया है ताकि उनके तलबा दीगर मैदानों में भी आगे बढ़ सकें। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि दीनी मदरसों ने जहालत के ख़िलाफ़ एक ख़ामोश लेकिन मौसर जद्दोजहद की है। उन्होंने लाखों बच्चों को तालीम दी, उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी पैदा की और उन्हें एक बावक़ार शहरी बनाया। अगर इन मदरसों को हुकूमती और समाजी सतह पर मज़ीद मुआवनत फ़राहम की जाए, इनकी मदद की जाए, अगर उन्हें तनक़ीद का निशाना न बनाया जाए बल्कि उनके साथ मुकालमा किया जाए, तो ये इदारे मुल्क के तालीमी नक्शे में एक रोशन बाब बन सकते हैं। मदारिस इस्लामिया हमेशा फ़िरक़ा परस्त लोगों के नज़र में खटकती रही है और अब मदरसों को जो बंद करने के लिए नोटिस दिए गए हैं, तो ये जो है इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं है और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो 2016 से हुई और आज़म खान साहब अल्पसंख्यक मंत्री थे। तब उन्होंने तहतानिया फ़ौक़ानिया की मान्यता जो ज़िला स्तर पर होती थी वो बंद कर दी। उसके बाद में आलिया उचालिया की मान्यता शासन स्तर पर होती थी, वो भी बंद कर दी गई। तो 2016 सपा शासन से मदरसों पर गाज गिरना शुरू हुई, वो अब तक जो है वो चल रही है। तो मदारिस को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक रही गई मान्यता की बात, तो मान्यता का प्रारूप एक मानक गवर्नमेंट तैयार करे और उस मानक पर मदरसों से कहा जाए कि वो मानक पर खरे उतरें। जो मदरसा मानक पर खरा उतरता है उसको मान्यता दी जाना चाहिए। चूँकि संविधान अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए साफ साफ अपनी इबारत में लिखता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं, उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। जब संविधान ये कहता है चलाने के लिए, खोलने के लिए, तो गवर्नमेंट कौन होती है उसको बंद करने के लिए नोटिस दे। मदरसों को नोटिस दिया गया, ये अफसोसनाक पहलू है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तरीके से पैमाने नहीं होना चाहिए। शिक्षा बोर्ड को जो संचालित स्कूल हैं वहाँ किसी को नोटिस नहीं दिया गया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मदरसों जो संचालित करते हैं उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। बरेली में 250 लोगों को बंद करने के लिए नोटिस दिए गए हैं और बात कही जा रही है। बहुत सारे मौलाना लोग, मदरसे के लोग, प्रबंधक लोगों ने मुझसे रुजू किया, मुझसे कांटेक्ट करके ये बातें बताई हैं। इसलिए ये नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है और इस फैसलों को गवर्नमेंट वापस ले।